दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दुश्मन नहीं देता। सबसे बड़ा धोखा अक्सर वही देता है जिसे हम अपना सबसे करीब दोस्त समझते हैं। और इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने 48 लॉज ऑफ पावर में लॉ सेकंड दिया। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। यानी दोस्तों पर अंधा भरोसा मत करो और दुश्मनों को समझना सीखो। ये लो सुनने में थोड़ा हर्ष लगता है, लेकिन जब तुम हिस्ट्री और रियल लाइफ को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि पावर की दुनिया इमोशन से नहीं, रियलिटी से चलती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दोस्त हमारे लिए जान दे देंगे, लेकिन सच ये है कि दोस्त भी इंसान होते हैं। उनके अंदर भी जेलसी होती है, कंपटीशन होता है, ईगो होता है, और कभी कभी वही इमोशंस दोस्ती को दुश्मन में बदल देते हैं। सोचो, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही पोजीशन के लिए कॉम्पीट कर रहे हो और एक ही बिजनेस में हो या एक ही गोल के पीछे भाग रहे हो, तो अंदर ही अंदर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और कंपैरिजन से जेलेसी पैदा होती है, जेलेसी से रिसेंटमेंट पैदा होती है, और रिसेंटमेंट धीरे धीरे ट्रस्ट को खत्म कर देता है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कभी भी सिर्फ फ्रेंडशिप के बेसिस पर किसी को इम्पोर्टेंस मत दो, क्योंकि फ्रेंडशिप्स इमोशन पर टिकती है लेकिन पावर रिजल्ट्स पर। हिस्टोरिकल एग्जांपल है मिचेल और बेसिल पर। बिजेंटाइन एम्पायर का एम्परर मिचेल अपने दोस्त बेसिल पर बहुत भरोसा करता था। बेसिल उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड था। मिचेल ने उसे पावर दी, रिस्पेक्ट दी, ऑथोरिटी दी, सब कुछ दे दिया। लेकिन जैसे जैसे बेसिल पावरफुल होता गया, उसके अंदर एम्बिशन बढ़ती गई। एक दिन उसने वही किया जो मिचेल ने कभी सोचा नहीं था। उसने मिचेल को ही रिमूव कर दिया और खुद एम्परर बन गया। जिस दोस्त को मिचेल ने ऊपर उठाया था, वही उसका डाउनफॉल का रीजन बन गया। यह हिस्ट्री का एक ब्रूटल लेसन है। कभी कभी दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना गलत दोस्त पहुंचाता है। अब एक सवाल है, क्या दुश्मन पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का पॉइंट कुछ और है। वो कहता है कि कई बार फॉर्मर एनिमी तुम्हारे लिए दोस्त से भी ज्यादा लॉयल सेबिट हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उससे खुद को प्रूव करना होता है, उससे तुम्हारा ट्रस्ट अर्न करना होता है, जबकि दोस्त अक्सर लॉयल्टी को ग्रांटेड मान लेता है। अब चलो मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं। आज सोशल मीडिया पर सब दोस्त लगते हैं, सब सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, सब ग्रो बोलते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ग्रो करना शुरू कर देते हो, सबसे पहले क्रिटिसिज्म अक्सर स्ट्रेंजर नहीं देते, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग करते हैं। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? इतना बड़ा बनने का सपना क्यों देख रहे हैं? ये सब तेरे बस की बात नहीं है। ये बातें दुश्मन नहीं बोलता, ये अक्सर वही लोग बोलते हैं जो तुम्हें सालों से जानते हैं, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें अपने लिमिटेशन याद दिलाती है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सोचो, तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, शुरू में सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे वीडियोस वायरल होने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, पैसे आने लगे, तो कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तुम उनके आगे निकल रहे हो। और यही जगह है जहाँ फ्रेंडशिप और जेलसी टकराने लगती है। इस लो का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती बुरी चीज है, बिल्कुल नहीं। अच्छे दोस्त जिंदगी के सबसे बड़े ब्लेसिंग में से एक होते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहना चाहते हैं कि डिसीजन इमोशन से नहीं लेने चाहिए। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो उसकी कैपेबिलिटी, लॉयल्टी और उसका कैरेक्टर देखो। सिर्फ ये मत देखो कि वो तुम्हारा दोस्त है। पावर की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज ब्लाइंड ट्रस्ट है। ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई करो, रिस्पेक्ट दो लेकिन ऑब्जर्व करो, रिलेशनशिप बनाओ लेकिन रियलिटी को इग्नोर मत करो। लो सेकंड का असली मतलब ये नहीं है कि दोस्तों से दुश्मनी करो। असली मतलब ये है कि इमोशंस को अपने जजमेंट पर हावी मत होने दो, क्योंकि हिस्ट्री बार बार एक ही लेसन सिखाती है। सबसे खतरनाक वार अक्सर सामने से नहीं, वो पीछे से होते हैं। और पीछे खड़ा इंसान हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वो दोस्त भी हो सकता है। लेकिन समझदारी से किया गया ट्रस्ट पावर को मजबूत बनाता है।